हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे अस्मरणीय तथ्य का। प्रतियोगिता दर्पण का यह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का एक पार्ट है जिसका हम स्टडी करेंगे। उसमें भी यह अस्मरणीय तथ्य सितंबर 2021 मतलब सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स है। जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स के मामले में जो यह अस्मरणीय तथ्य है वो बहुत ही विटल रोल प्ले करते हैं कि ज़्यादातर करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में इसी स्मरणीय तथ्य के पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसका स्टडी करते हैं। यहाँ पर दो पार्ट हमें मिलेंगे, एक नेशनल करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का। तो हम दोनों का ही स्टडी करेंगे एक के बाद एक। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसका स्टडी शुरू करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भारत की किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता है? तो यह है मीराबाई चानू ने। पहला पदक जो सिल्वर मेडल था जो मीराबाई चानू ने जीता है। मणिपुर की महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू इस ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। मणिपुर सरकार ने चानू को पुलिस विभाग में एएसपी के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्यु हो गई है? तो यह पत्रकार है दानिश सिद्दीकी। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट खिलाड़ी को प्रशिक्षक कोच को कितनी धनराशि देने का घोषणा किया है? 12.5 लाख। कहने का मतलब है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने यह घोषणा किया था कि जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे उस खिलाड़ी के कोच को 12.5 लाख रुपये देंगे। जिस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीतेंगे उसके कोच को 10 लाख रुपये देंगे। और जो खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे, कांस्य पदक जीतेंगे, उस खिलाड़ी के कोच को, उसको ट्रेनर को, कहने का मतलब जो है उसे 7.5 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में देंगे। तो यह घोषणा थी, इसे आप याद रखेंगे। 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? उस मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय। देख रहे हैं आप, सहकारिता मंत्रालय नए मंत्रालय बने हैं जिसका गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया है। सहकारिता मंत्रालय का गठन सहकार के समृद्धि से, याद रखें, सहकार से समृद्धि के उद्देश्य को लेकर की गई हैं। इसके प्रथम कैबिनेट मंत्री अमित शाह को बनाए गए हैं जबकि राज्य मंत्री BL वर्मा को बनाए गए हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप जरूर याद करके जाएंगे। पहला मंत्रालय जो नए जो फर्स्ट मंत्रालय नए जो मंत्रालय बनाए गए हैं, यह मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। उसके प्रथम कैबिनेट मंत्री अमित शाह और पहले राज्य मंत्री VL वर्मा को बनाए गए हैं। और इसका उद्देश्य है सरकार से समृद्धि के उद्देश्य, सरकार से समृद्धि, इसका उद्देश्य का नाम है सरकार से समृद्धि तक। भारत के 13वीं शताब्दी में निर्मित किस शिव मंदिर को जुलाई 2021 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो वह मंदिर है रमप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर। तेलंगाना के मुलुर जिले में काकतीय शासक रुद्रदेव और रेचरला रुद्र द्वारा 12वीं से 13वीं शताब्दी में निर्मित रमप्पा मंदिर एवं गुजरात के हड़प्पा सभ्यताकालीन धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किए हैं। तो याद रखेंगे, इस साल 2021 में जो अभी जुलाई में, खास करके जुलाई 2021 में जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो हमारे 2 पुरातत्व चीज़ या 2 हिस्टोरिकल प्लेस को जो सम्मिलित किया गया है उनमें से 2 है। पहला है रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है जो तेलंगाना का है, और दूसरा है धौलावीरा। याद रखिए, धौलावीरा यूनेस्को में सम्मिलित हुआ है, यह है गुजरात का। इन 2 को सम्मिलित किए गए हैं। रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर के बारे में आप एक मूवी भी आया है रुद्रमादेव, साउथ इंडियन मूवी, आप उसे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यह एक रुद्रेश्वर मंदिर जिसका वहाँ पर काकतीय वंश के जो शासक थे रुद्रमादेव ने बनाया। वह कोई लड़की या कोई लड़का नहीं, जेंट्स नहीं, वह लड़की थी जो रुद्रमादेव के नाम से फेमस हुआ था।
उन्होंने इस मंदिर को बनाया था, और रामप्पा उसके जो है बनाने वाले थे। तो वैसे भी कहा जाता है इंडिया में बनाने वाले, जिसने उसको बनाया है, जो क्या कहते हैं उसको, डिजाइनर है उसको, उसके जो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, उसके नाम पर उसका नाम रखा गया है रामप्पा मंदिर, तो इसलिए उसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। 22 वर्ष पहले भारत के किस राष्ट्र ने 22 वर्ष पहले भारत ने किस राष्ट्र के साथ 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध जीता था? तो आप जानते हैं वह देश हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, ठीक है। तो वहाँ पर पाकिस्तान में केस में जो कारगिल युद्ध हुआ था वह 26 जुलाई 1999 तक चला था। 26 जुलाई को हम इस युद्ध को जीत चुके थे, इसलिए 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और साथ ही उस जो है कारगिल युद्ध में जो आर्मी द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था उसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। यह कई एग्जाम में पूछे गए हैं। और वायुसेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर नाम दिया गया था। भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में परिवर्तित कर दिया गया है? तो वह उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना था उस समय उसका नाम बदल करके कुछ और रखा था, बता रहे हैं अब क्या रखे थे, और अब उसका नाम जो है सो बदल करके मतलब जुलाई 2021 में कुछ और चेंज कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदल करके रख दिए गए थे कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ये बड़ा सा नाम रखा गया था 31 अक्टूबर 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुए थे, उसके बाद उस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम। लेकिन अभी जुलाई 2021 में इसका नाम पुनः बदल दिया गया है और अब उसका हाई कोर्ट का नाम रहा है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो याद रखेंगे 16 जुलाई 2021 को जो नाम बदले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का, वह नया नाम है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहला अपुष्पीय पादप गार्डन का उद्घाटन जुलाई 2021 में किया गया है? यह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में इस अपुष्पीय गार्डन क्रिप्टोगेमी गार्डन का उद्घाटन किया गया है। यह भारत का पहला क्रिप्टोगेमी गार्डन है। क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है ऐसा प्लांट जो न तो पुष्प और न ही बीज देते हैं, मतलब जिस पौधा में न पुष्प न बीज लगते हैं, जैसे एल्गी, लाइकेन, मॉस, फर्न, फंगस आदि। भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वह है डॉक्टर अनिल खुराना। डॉक्टर अनिल खुराना भारत के प्रथम राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा में किस मंत्री को सदन का नेता 14 जुलाई 2021 को बनाया गया है? तो 14 जुलाई 2021 को राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल को बनाया गया है। और पीयूष गोयल से पहले यहाँ पर थावरचंद गहलोत थे, जिसे अब कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। 74वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का गोल्डन अवार्ड प्राप्त हुआ है? यह फिल्म है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसरो जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 EOS-3 का प्रक्षेपण करने के लिए कौन से रॉकेट का प्रयोग करेगा? यह है GSLV F-10 का प्रयोग करेगा। जुलाई 2021 में किस नदी में पानी बढ़ने के कारण महाराष्ट्र के चिपलूर नगर में विनाशकारी बाढ़ आ गई थी? वशिष्ठी नदी में। यह वशिष्ठी नदी जो है पश्चिम घाट से निकलती है तथा महाराष्ट्र के चिपलूर होते हुए दाभोल के पास अरब सागर में मिल जाती हैं। 12 जुलाई 2021 को भगवान कृष्ण को समर्पित किस नगर में ऐतिहासिक रथ यात्रा बिना भक्तों के निकाली गई? यह पुरी, जो उड़ीसा की नगर है, वहाँ निकाली गई है। पुरी में ही भगवान कृष्ण के समर्पित ऐतिहासिक रथ मंदिर हैं, जहाँ पर इसे जगन्नाथ मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर में श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जिसी को रथ पर रख करके भक्तों के द्वारा उसे खींचा जाता है।
इस बार यहाँ पर भी कोविड की वजह से भीड़ लगने नहीं दिए हैं, जहाँ पर कुछ ही लोगों के द्वारा उसके जो कैंपस में ही यह रथ यात्रा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस महिला एथलेटिक ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जुलाई 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? यह है प्रिया मलिक। भारतीय मूल के किस अमेरिकन युवा टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन टेनिस ओलंपिक प्रतियोगिता में के जूनियर एकल जीता है? यह समीर बनर्जी। कर्नाटक में 28 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? यह बासवराज बोम्मई। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के त्यागपत्र देने के बाद बासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के मुख्य या अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेल में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? यह है कियान यांग ने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है और वह चीन की खिलाड़ी हैं। नेपाल में 13 जुलाई 2021 से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ शेर बहादुर देउबा को नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं केपी शर्मा ओली के स्थान पर, और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पाम डी ओर अवार्ड किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? यह टाइटाने को दिया गया है, टाइटाने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस व्यक्ति को भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त करने के लिए जुलाई 2021 में नियुक्त किया है? यह है एरिक गारसेटी। सर्बिया के किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने जुलाई 2021 में अपना 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है? यह है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया से हैं। उन्होंने अपना 20वां ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल 6ठी बार जीता है और उसका यह 20वां ग्रैंड स्लैम है। तो याद रखेंगे, यह जो विंबलडन है उन्होंने 6ठी बार जीता है और टोटल 20वां ग्रैंड स्लैम उसका हो चुका है, जिसमें वह 9 ऑस्ट्रेलियन, 2 फ्रेंच, 6 विंबलडन और 3 यूएसए ओपन सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में जुलाई 2021 में महिला एकल जीता है? एशले बार्टी ने। किस भारतीय मूल की अमेरिकन महिला ने 11 जुलाई 2021 को सफल अंतरिक्ष यात्रा की है? यह है सिरिसा बांदला। एरोनॉटिक्स इंजीनियर सिरिसा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के मालिक रिचर्ड ब्रांसन के साथ VSS यूनिटी यान से 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफल यात्रा की है। किस अमेरिकन महिला ने 82 वर्ष की आयु में 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा कर विश्व की सर्वाधिक आयु की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एवं पहली अंतरिक्ष यात्री होने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? यह है वल्ली फंक। ठीक है, वल्ली फंक ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस व अन्य के साथ उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट के द्वारा 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा की हैं। तो आप जैसे जानते हैं अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं और उसी की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन उसी की स्पेस कंपनी है और उसके न्यू शेपर्ड रॉकेट के थ्रू ये लोग स्पेस में गए थे। भारत के किस प्रतिष्ठित पत्रकार को जापान के फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है? यह पी साईनाथ को।
भारत में सरकार विरोधी तत्व, पत्रकारों, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों आदि के फ़ोन में घुसकर जासूसी करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जुलाई 2021 में समाचारों में चर्चा में रहा? तो यह था पेगासस। जैसा कि आप जानते हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर या पेगासस स्पाईवेयर इजराइल के द्वारा बनाया गया है। यह इजराइल की कंपनी जो साइबर आर्म्स फर्म है NSO, उसी के द्वारा यह स्पाईवेयर बनाया गया है। जून जुलाई 2021 में यूरोप में आयोजित यूरोपियन फुटबॉल क्लब जून जुलाई 2021 में यूरोप में आयोजित यूरोपियन फुटबॉल क्लब 2020 यूरो 2020 का विजेता कौन रहा है? यह इटली रहा है। इटली ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप जीता है। 13 जून से लेकर के 10 जुलाई 2021 में ब्राज़ील में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 किस राष्ट्र ने जीता है? यह अर्जेंटीना ने जीता है ब्राज़ील को हरा करके। चीन में किस तूफान ने चीन के उत्तरी पूर्वी चीन के अनेक क्षेत्रों में जुलाई 2021 में तबाही मचा है? यह है इन्फा तूफान। टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक मस्कट क्या है? उसका आधिकारिक मस्कट है मिराई तोबा। सितंबर मंथ के प्रतियोगिता दर्पण का जो अस्मरणीय तथ्य है उसके यह वीडियो कंप्लीट हुआ। और साथ ही आप यहाँ पर जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक के प्रतियोगिता दर्पण के अस्मरणीय तथ्य का वीडियो देखना चाहते हैं तो ईजिली देख सकते हैं। हर मंथ का वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्ले लिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। साथ ही प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह, MCQ जो करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ हैं उसका, और प्रतियोगिता दर्पण में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में या लास्ट 6 महीना के अंदर में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, उसका भी विथ सॉल्यूशंस यहाँ पर वीडियो अवेलेबल हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।